आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं मिर्च की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि मिर्च की खेती कब और कैसे की जाती है। साथ ही आपको बतलाएंगे कि मिर्च की जब हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो वायरस और थ्रिप्स बहुत ही गंभीर समस्या मानी जाती है, तो इनको कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है और साथ ही शानदार स्प्रे जो कि सस्ते हों, बढ़िया हो और हमारे किसान भाई ईजिली तरीके से उपलब्ध भी ऐसी कीटनाशक, फफूंदनाशक और टॉनिक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, खाद, दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं, तो ऐसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे एक एकड़ में कितनी आमदनी होगी, कितना लागत लगेगा, मुनाफा, लाइफ साइकिल के साथ साथ उत्पादन और बाजार भाव यानी प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, चाहे नर्सरी किस प्रकार तैयार। तो कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिर्च की फसल कैसे की जाती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हम उन फसलों की बात करें जो कि हाई रेवेन्यू देती हैं और मिर्च का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मिर्च की फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली यह क्रॉप है। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। तो मिर्च की खेती वैसे तो 12 महीने की जाती है, लेकिन बाजार भाव अच्छा मिले तो इसके लिए हमारे किसान भाई बरसात के लिए स्पेशल आप जून, जुलाई और अगस्त महीने तक खेती कर सकते हैं। लेकिन जुलाई मध्य पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो बाजार भाव अच्छे और सर्वोपरि देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा गर्मियों पर और सर्दियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप मिर्च की ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मिर्च की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी, जलवायु, टेम्परेचर और भूमि के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिर्च की क्रॉप मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता इस फसल के लिए होती है। जितना ज़्यादा मौसम में नमी रहेगी उतने ही शानदार फ्लावर खिलते हैं। यानी हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है जब 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है। बाकी आप मिर्च की क्रॉप को लगभग न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है चल जाता है। और वहीं मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर, सोइल पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर दखफट से आपको प्लॉविंग कराना है और अंतिम जुताई में एकदम मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र यानी रोटावेटर से या फिर आप पाटा लगवाकर खेत को समतल करा दीजिए, मिट्टी को भुरभुरी करा दीजिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। तार, यदि देसी पशु परेशान करते हैं, नीलगाय परेशान करती हैं, तो तारबंदी या फिर फेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और मिर्च की क्रॉप पर वायरस ना आए तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। बाकी आप ग्रीन नेट को 5 फीट वाली पूरे खेत में यानी खेत के चारों साइड खींच लीजिए 5 फीट वाली ग्रीन नेट। तो इस प्रकार खेत की तैयारी आपको करना चाहिए। आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं वैरायटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनका उपज, उत्पादन, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो वीडियो पर वैरायटी देख रहे हैं, कौन सी वैरायटी, वीडियो के मध्य में आपको जरूर बताया जाएगा कि यह कौन सी वैरायटी है। तो हम बात कर रहे थे काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी। तो नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK-47 वैरायटी आती है। इसके अलावा नंबर 2 VNR की सुनिधि वैरायटी आती है। ये भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा राशि हाईवेज की 078, महिको की तेजा 4 के नाम से आती है और राशि हाईवेज की ईगल 151 के नाम से आती है और साथ ही अंकुर की 2239 के नाम से आती है और VNR की उन्नति 6013 के नाम से आती है। तो यह जो वैरायटी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इन वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं और हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आपको उन्हीं वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो वायरस के प्रति सहनशील हों और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों को ही आपको चुनाव करना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप 1 एकड़ पर मिर्च की खेती करते हैं तो तकरीबन 80 ग्राम से लेकर आपको 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है दोस्तों 1 एकड़ पर। या फिर कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको 1 एकड़ में 7,500 से 8,000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। या फिर 1 एकड़ में 7 से 8,000 पौधे आपको मिर्च के लगाने चाहिए। नर्सरी तैयार यानी नर्सरी पौधशाला, नर्सरी किस प्रकार हमको प्रिपरेशन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। इतनी डिटेल में जानकारी कोई नहीं शेयर करता है। तो नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, तो नर्सरी तैयार करने की अलग अलग विधि, जैसे साधारण तरीके से बेड विधि से खेती कर सकते हैं, क्यारियों में भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे जो प्रचलन है, पॉपुलर है, प्लास्टिक प्रोटेरे। प्लास्टिक प्रोटेरे में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो आवश्यक सामग्री है, उन्नतशील किस्में वैरायटी की सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली, पहली बात। दूसरी बात, हम जो
तैयार कर रहे हैं प्लास्टिक प्रो ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। और प्लास्टिक प्रो ट्रे में मिट्टी को नहीं भरा जाता है, उसमें नारियल की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद को भरा जाता है। और इसके अलावा एक फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम या फिर मैंगो जैविक फफूंदनाशक ले लीजिए। इन सभी को मिश्रण को ठीक तरीके से मिक्स आप कर लीजिए और नारियल खाद, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की सिल्ली आती है उनको लाकर पानी में थोड़ा सा फुलाकर डुबोकर थोड़ा सा 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है। 104 या फिर 108 होल्स वाली प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है, उन पर ठीक तरीके से आपको इस मिश्रण को, जो नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण है, इनको आपको भर लेना है और एक एक बीजों को लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई पर आपको एक एक बीजों की बुआई कर देना है। वापस से एक लेयर फिर चढ़ा देना। ये बहुत ही ईजी काम है। उसके बाद थोड़ा सा टफ काम क्या है जो किसान भाई को पता ही नहीं रहता है कि देखिए, जो आप का जो प्लास्टिक प्रो ट्रे का बंडल है उसको कवर कर दीजिए पूरा। 50 से 100 प्लास्टिक प्रो ट्रे को रखिए और कवर कर दीजिए। इससे जब कवर किससे करना, मल्चिंग पेपर से। मल्चिंग पेपर सबसे बेस्ट है। तो मल्चिंग पेपर में जब हम कवर कर देंगे और वो करना है 6 से 7 दिन के लिए, अधिकतर 5-6 दिन काफ़ी होता है। तो जर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। गर्मियों के दिनों पर आप एक काम कर सकते हैं कि 4 दिन, और ठंडी के दिनों पर आप 6 से 6.5-7 दिन तक आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार मल्चिंग पेपर में आप कवर करके गर्माहट हीट उत्पन्न होती है, जिससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर वापस से ग्रीन नेट या फिर जो झोपड़ी आपने बनाई है उस पर दोस्तों आपको जो ट्रे हैं नर्सरी पर निकाल के रख दीजिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई आप स्प्रिंकलर से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सबसे बेस्ट है कैन, जो स्प्रिंकलर आता है वाटर कैन, उससे भी आप इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब टफ बात क्या है या फिर टफ समस्या कौन सी नर्सरी तैयार? भाई साहब, पीलापन की समस्या आती है। तो पीलापन की समस्या इतनी, मतलब वर्मी कंपोस्ट, नारियल की खाद और NPK का भी हम स्प्रे करते हैं तो भी एक समस्या आती है, पीलापन की समस्या आती है। तो इसके लिए आप एक काम करें, जब 10 से 12 दिन की नर्सरी हो जाए तो 15 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम घुलनशील खाद 19-19-19 लेना है। तुरंत आप स्प्रे कर दीजिए और तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। तो जो NPK का घोल है वो जड़ों के पास चला जाएगा, जिससे फसल यानी नर्सरी तीव्र गति से हरी भरी हो जाएगी। वहाँ की जड़ों का विकास यदि नहीं होता है, नर्सरी आप तैयार करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा सॉइल एप्लीकेशन से या फिर स्प्रे के माध्यम से आप प्रयोग कर लीजिए। और वहीं कीटों का प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा महंगा स्प्रे करने की आवश्यकता, नीम ऑयल, फेस ऑयल कर दीजिए। और पत्ते कुकर रहे हैं या फिर पत्ते मुड़ रहे हैं या फिर कुकड़ा रोग आ रहा है, तो इसके लिए नीम ऑयल, फेस ऑयल और ट्रैप तो आपको नर्सरी में भी लगाना है। जी हाँ, ब्लू और नीला ट्रैप, पीला ट्रैप आपको नर्सरी में भी लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि नीम ऑयल, फेस ऑयल नहीं है तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि प्रमुख रूप से इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL इंसेक्टिसाइड आती है। 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। और जब हमारी नर्सरी प्रॉपर सिंचाई देख रेख करते हैं और जब लगभग दोस्तों 3 से 4 इंच की नर्सरी हो जाए तो हमको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। इस प्रकार हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिन और अधिकतम 28 दिन में एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है मिर्च की। इस प्रकार नर्सरी तैयार करना चाहिए। वेट तैयार, तो मिर्च की जो खेती है वेट विधि से आपको करना चाहिए। वेट तैयार वेट मेकर या फिर वेट ड्राइजर से आपको करना चाहिए। वेट की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 फीट और वेट से वेट की दूरी आपको रखनी है 3 फीट और वेट की ऊंचाई आपको रखनी है 1 फीट। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो देखिए, टपक सिंचाई से सिंचाई करने में आसानी होती है और खाद देने, वेंचुरी के माध्यम से खाद देने में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है दोस्तों। तो 16 mm इनलाइन 1.5 फीट 100 फीट जो बटन वाली 16 mm इनलाइन टपक सिंचाई आती है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो मिर्च की क्रॉप वेजिटेरियन क्रॉप है, सब्जी वर्ग की फसल है, तो इस पर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। बात कर लेते हैं बेसल डोज। तो बेसल डोज जब हम खेत की तैयारी करते हैं, बेड तैयार करते हैं, तो उस समय बेड के ऊपर कौन सी खाद देनी है जिससे उपज अच्छा प्राप्त हो? तो इसके लिए SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और MOP 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और सस्ती पर गोबरी खाद उपलब्ध हो जाए तो 2 ट्रॉली गोबरी खाद, इन सभी को मिक्स करना है। और आपको वेट के ऊपर देकर के वेट मेकर या फिर वेट ड्राइजर से आपको वेट तैयार करना है। और बेसल डोज के रूप में इन खादों का आपको प्रति एकड़ की दर से जानकारी बतला रहे हैं। और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आपको बीघा के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति एकड़ की दर से आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों प्लांट डिस्टेंस एंड प्लांटेशन, यानी पौध रोपाई किस प्रकार करना है और दूरी कितनी रखनी है। तो कृपया ध्यान से सुनिए।
आपको सबसे पहले बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट काफ़ी अच्छा है, लेकिन 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं और 1 फीट पर सिंगल लाइन पर ही आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करते समय ध्यान रखें कि पहले फील्ड पर 2 दिन पहले से आप प्रॉपर नमी बनी रहे, तो उसके लिए सिंचाई जरूर कर दें 2-2 घंटे सुबह शाम, और फिर दूसरे दिन ही एकदम ठंडे मौसम पर हमको प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करते समय पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए। और मल्चिंग पेपर में होल्स की अगर बात करें तो 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स हमारे किसान भाई कर सकते हैं। 2 इंची होल्स जो टूल्स आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार गर्म कोयले को भरकर मल्चिंग पेपर में होल्स करना चाहिए ड्रिप को बचाते हुए। तो इस प्रकार 2 इंची होल्स आपको 1 से 1.5 फीट दूरी पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप प्लांटेशन करते तो 1 एकड़ में 7,500 से 8,000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए बात करते हैं सिंचाई, यानी किस प्रकार हमको सिंचाई को मैनेजमेंट करके रखना है, इरिगेशन किस प्रकार करना है। तो देखिए, टपक सिंचाई से यदि आप खेती कर रहे हैं और 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगा रखा है, तो 2-2 दिनों के अंतराल पर, या फिर आज आपने ड्रिप से सिंचाई करी है तो 1.5 से 2 घंटे करें, और फिर कल भी कर सकते हैं या फिर कल का गैप भी रख सकते हैं। यानी आप चाहें तो ड्रिप में 2-2 दिनों के अंतराल पर या फिर 1 दिन का अंतराल भी रख सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है मिट्टी पर। यदि हल्की भूमि है तो रोजाना सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर 1 दिन का अंतर रख के, और वहाँ की भारी भूमि है तो 2-2 दिनों का अंतर रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट एरीगेशन से, नाली क्यारी विधि से आप मिर्च की खेती कर रहे हैं और फ्लैट एरीगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट सुधार के रखना बहुत ही जरूरी है। मिर्च की फसल पर स्पेशल अच्छा उपज और फसल बढ़वार अच्छे से ले, यानी ज़्यादा सिंचाई करने से पीलापन की समस्या आती है दोस्तों। तो आपको सिंचाई, स्पेशल सिंचाई, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम आपको बतलाते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, वेड आपने बनाई है और दोनों वेड के बीच में देखिए मल्चिंग पेपर इसलिए बिछाई जाती है कि खरपतवार ना हो गए, कम सिंचाई की आवश्यकता हो, कम जो जल होता है उसका कम वाष्पीकरण हो, यानी पानी की बचत हो, खरपतवार ना हो गए, तो इसके लिए ही मल्चिंग पेपर लगाया जाता है। अब भाई साहब, मल्चिंग पेपर में तो खरपतवार नहीं होगा, लेकिन दोनों मल्चिंग पेपर के बीच में जो 2.5 फीट या 3 फीट का जो गैप है, वहाँ पर खरपतवार उग चुका है। मजदूर उपलब्ध नहीं है, और हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और नहीं है तो 200 लीटर पानी लीजिए। ग्लाइफोसेट 41% आपको SL जो खरपतवार नाशक आती है 1 लीटर लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके आपको दोनों वेट के बीच में स्प्रे कर देना, फ्लैट एरीगेशन से, या फिर जो वीडियो पर जुगाड़ देख रहे हैं इस प्रकार। लेकिन ध्यान रखें, घोल का जब आप स्प्रे करें तो फसल के पत्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं फसल को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो जुगाड़ बनाकर इजीली तरीके से खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। वहाँ की निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तो माना ही जाता है। मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल, तो स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस वीडियो का यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो वो स्प्रे शेड्यूल ही है। वो इसलिए क्योंकि मिर्च की फसल पर वायरस, नंबर 2 थ्रिप्स, नंबर 3 माइट, यह 2-3 जो प्रकार के कीट होते हैं इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि फसल 100% नष्ट कर सकते हैं। वायरस से फसल एकदम खत्म हो सकती है। तो फैलाता कौन है? सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स, माइट्स, ये फैलाते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम आपको ऐसे स्प्रे बताएंगे जो कि सस्ते हों। और मिर्च की फसल यदि आप खेती कर रहे हैं तो वीकली आपको स्प्रे दोस्तों लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। लेकिन सस्ते पर कुछ तरीका बता दीजिए जो कि कम स्प्रे करना पड़े। तो इसके लिए देखिए, फैलाता कौन है? वायरस। वायरस की देखिए दवाई नहीं है कोई कि हम कंट्रोल कर लें। तो भाई साहब, कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल होगा सफ़ेद मक्खी, माइट्स और रस चूसक की यदि आप प्रॉपर स्प्रे लेते हैं तो 1% भी वायरस नहीं आएगा दोस्तों। तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए, सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए पीला ट्रैप लगाइए, येलो ट्रैप लगाइए, पीला ट्रैप। और इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए नीला ट्रैप लगाइए। यह 2 काम तो आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी फिश ऑयल और नीम ऑयल के भी आप प्रॉपर स्प्रे लेते रहिए सस्ते पर। और स्टार्टिंग के दिनों पर हल्के मध्यम रेंज के जो कीटनाशक फार्मूलेशन वाली दवाइयाँ होती हैं उन्हीं को आपको स्प्रे करना चाहिए। बाकी थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, माइट्स के अलावा भी कुछ और कीट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए किस प्रकार हमको कंट्रोल करना है कीट प्रबंधन पर, सबसे पहले आइए समझते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, फली छेदक, इसके अलावा एफिड, आर्द्र गलन यानी एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट,
डाई बैक, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, फली छेदक और साथ ही बैक्टीरिया बेल्ट, यह जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या मानी जाती हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम आपको ऐसे स्प्रे बताएंगे। अब आप बोलोगे कुछ ज़्यादा स्प्रे बता रहे हैं। मिर्च की फसल पर दोस्तों वीकली स्प्रे करने पड़ते हैं, तब जाके एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो इन दवाइयों को यदि आप स्प्रे करते हैं तो शानदार आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अब जरूर नहीं कि हम जो आपको स्प्रे बता रहे हैं उन्हीं को आपको अप्लाई करना है। हम आपको एक ऐसी सूचना बताना चाहते हैं कि मिर्च की खेती पर इन दवाइयों का स्प्रे करके भी आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी आपकी फसल पर क्या स्प्रे होना है यह डिपेंड फसल की सिचुएशन को देखते हुए ही आपको निर्णय लेने चाहिए। तो आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे, तो फर्स्ट स्प्रे 15 से 18वें दिन के आसपास क्रॉप होती है तो एसिटाइमप्रेड 20% SP 10 ml और डाइक्लोरोवॉस 76% EC 15 ml, इन दोनों को मिक्स करना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो थाइमोथोक्सोन 25% जो WG इंसेक्टिसाइड आती है जैसे तारा 8 ग्राम। अब उसके अलावा आपको एक और इंसेक्टिसाइड रोगोर यानी डाईमेथोएट 30% EC 20 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो YOR 303 25 ml और थायोफेनेट मिथाइल 70% WP 40 ग्राम, इन दोनों को थायोफेनेट मिथाइल का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट जैसे रोको फंगिसाइड पर यह टेक्निकल मिल जाता है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल, और जो स्प्रे बता रहे हैं सभी के सभी 15 लीटर की दर से ही जानकारी शेयर कर रहे हैं। स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC 10 ml लेना है, यानी जैसे वायर कंपनी की ओवेरॉन आती है, और प्रोपिने 70% WP 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। फिफ्थ स्प्रे 80 से 50 दिन की फसल होती है तो एसिटाइमप्रेड 20% SP 10 ग्राम, मैंकोजेब 75% WP 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। छठवां स्प्रे 95 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो पायरिप्रॉक्सीफेन 10% EC 40 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेवेंथ स्प्रे 110 से 115 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो इमीडाक्लोरप्रिड 40%, फिप्रोनिल 40%, WG का जो कॉम्बिनेशन आता है जैसे घरडा की पुलिस आती है, फिर बार की लेजेंटा आती है, 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। आठवां स्प्रे 125 से 130 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो थाइमोथोक्सोम यानी एक तारा 25%, WG 10 ग्राम, मैंकोजेब 75% WP 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके इन दोनों को स्प्रे करें। नौवां स्प्रे जब फसल 140 से 145 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो प्रोपरजाइट 57% EC 15 ml लेना है, और आपको लैम्डा सालोथ्रीन 5% EC आपको लेना है 25 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। 10वां स्प्रे 155 से 160 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो स्पाइनोटोरम 11.7% SC 20 ml यानी डेलीगेट, और क्लोरोथालोनिल 75% WP यानी कवच आती है 30 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। 11वां स्प्रे 170 से 175 दिन की फसल YOR 303 30 ml, और इसके साथ प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 25 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। 12वां स्प्रे 180 से 150 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो टिबुकनोजोल 8%, कैप्टन 32% SC फफूंदनाशक को आपको लेना है 20 से 25 ml, और आपको एक और इंसेक्टिसाइड लेना है कारोसल्फान 25% EC इंसेक्टिसाइड 30 ml, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। 13वां स्प्रे 190 से 195 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो इमीडाक्लोरप्रिड और फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है 10 ग्राम लेना है। प्रोपरजाइट 57% EC 15 ml लेना है, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। 14वां स्प्रे 200 से 210 दिन फसल होती है तो स्पाइनोटोरम 11.7% SC 20 ml, चाहे डेलीगेट ले लीजिए या फिर कोई भी कंपनी का आप स्पाइनोटोरम 11.7% SC 20 ml, और ज़ायरम 27% में जो आता है जैसे सिजेंटाइकोमान L 50 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। 15वां स्प्रे 220 से 230 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है फिप्रोनिल 80% WDG 3 से 4 ग्राम लेना है, और नीम ऑयल 1000 ppm वाला 30 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों ये थे स्प्रे शेड्यूल। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मिर्च की फसल पर पूरे 15 स्प्रे कर दें, नहीं, यह जो डिस्टेंस है इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो डिपेंड करता है कि हमको कितनी दूरी पर या फिर कितनी बीमारी हैं उसके हिसाब से जो स्पेशल
टाइम मैनेजमेंट है, स्पेशल स्प्रे का जो अंतराल है, गैप है, उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है स्प्रे की फसल पर, कीट हैं, फंगस हैं या फिर माइट है, तो उस हिसाब से आप आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे लेना है। ज़रूर नहीं कि हमने 15 स्प्रे बता दे 15 स्प्रे आप कर दीजिए, नहीं, बल्कि अंतर वीक जो हमने बताया 1 वीक 10 दिन 12 दिन का भी आप अंतर रख सकते हैं। स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे और फसल हरी भरी स्वस्थ है तो गैप थोड़ा सा जरूर कर सकते हैं, बाकी स्प्रे तो आपको करने ही पड़ेंगे यदि अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि वायरस ना आए तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्प्रे लेने होंगे और वायरस की एक बहुत ही अच्छा देसी तरीका है। तो आपको किस प्रकार वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं हम यूँ है मिर्च की फसल पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो आपको किस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है आइए समझते हैं। तो देखिए, यदि आप टपक सिंचाई से ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फर्टिगेशन किस प्रकार चलाना है आइए कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको 1-2 ऑप्शन भी बतलाएंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 से 40 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो 3-3 दिनों के अंतराल पर बेंचुरे के माध्यम से आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको 3-3 दिनों का अंतराल, आप बोलेंगे कि जल्दी जल्दी आप खाद डलवा रहे हैं, तो देखिए आप थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें जिससे जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं पौधे की, क्योंकि भोजन जालम और फ्लोएम के माध्यम से ही और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही भोजन तैयार कर पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट भोजन की आप पूर्ति करेंगे तो पौधा भी अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। तो इसलिए कम क्वांटिटी पर आपको प्रयोग करनी चाहिए। इसलिए 3-3 दिनों के अंतराल पर एक खाद, फिर दूसरे 3 दिनों के अंतराल पर दूसरी खाद, इस प्रकार आपको 3-3 दिनों के अंतराल पर 10 दिन से लेकर 40 दिनों के मध्य जो वनस्पतिक स्टेज होती है, अवस्था होती है, 19-19-19 2 किलोग्राम, 12-61-0 2 किलोग्राम, 70-44-0 आपको 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 500 ग्राम। इनको एक दिन में एक का ही प्रयोग करना है और आपको 3-3 दिनों का अंतराल रखना है। सेकंड खाद जब 45 से 70 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो आपको एक काम करना है कि 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप बेंचुरे के माध्यम से इन खादों को छोड़ना है। 52-34 आपको लेना है 3 किलोग्राम, 13-40-13 3 किलोग्राम, 12-61-0 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम। इनको दोस्तों आपको 4-4 दिनों के अंतराल से ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। थर्ड कॉम्बिनेशन 75 से 200 दिन के मध्य फसल होती है तो इन खादों को चलाइए 5-5 दिनों के अंतराल पर, एक दिन में एक खाद, जैसे 0050 4 किलोग्राम, 13-045 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम। इनको आप एक दिन में एक खाद 4 किलोग्राम की दर से, और बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फेरस सल्फेट है, तो इनको चाहो जिंक सल्फेट, इनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा को भी आप 1 महीने में 2 बार जरूर छोड़ना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा जैव बैक्टीरिया के साथ आप किसी भी रासायनिक खादों का मिक्स करके प्रयोग ना करें। तो ट्राइकोडर्मा भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ट्राइकोडर्मा से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार इन खादों को आप प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है 5-5 दिनों के अंतराल पर। दोस्तों कुछ इस प्रकार आप समझ लीजिए कि 10-12 दिन की 15 दिन के आसपास की फसल होती है तो हमारे किसान भाइयों को फर्टिगेशन शेड्यूल स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे 15-16 दिन की फसल है तो NPK 19-19-19 2 किलोग्राम छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन का अंतर रखिए, फिर 12-61-0 2 किलोग्राम, फिर 2 दिन का अंतर रखिए। 19-19 या फिर जो वनस्पतिक स्टेज होती है दोस्तों, आप स्पेशल जब वनस्पतिक बढ़वार हो रही हो उस समय नाइट्रोजन बेस खादों का प्रयोग करें। जब फ्लावरिंग स्टेज पर फसल हो मिर्च की तो फास्फोरस बेस खादों का प्रयोग करें, और जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो मिर्च की तो उस समय पोटेशियम जैसी खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, फलों में टेढ़ापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो कैल्शियम और बोरॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है मिर्च की फसल पर बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, जरूर प्रयोग करें। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। और बीच बीच में ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छा होता है, जिंक सल्फेट से भी अच्छे फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, और स्पेशल सिंचाई आवश्यकता अनुसार आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। जरूर नहीं है कि 2-2 दिनों के अंतराल पर आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना ही है। तो आपकी फसल डिपेंड करती है कि हरी भरी है तो थोड़ा सा जो गैप है, अंतर है, उसको कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और फसल पर, मिर्च की फसल पर, क्रॉप पर कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने की कोशिश करें। और बाकी आप सकिंग पेस्ट के वीकली स्प्रे आप ज़रूर लेते रहें, चाहो सस्ते हों या फिर हल्के हों, उनका स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल मिर्च की खेती यदि आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो लगभग दोस्तों 7 से 8 महीने चल जाती है। मल्चिंग ड्रिप में आप खेती करते हैं तो पैदावार भी अच्छी होती है, बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो 7 से 8 और अधिकतम 9 महीने तक का मतलब समय हमको मिलता है। 8-9 महीने चल जाती है। 8 महीने तो नेट मान लीजिए मिर्च की फसल मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं तो चल जाती है, बशर्ते प्रॉपर कीट मुक्त, फंगस मुक्त, रोग मुक्त यदि